हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज शर्मा एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और ऑनलाइन पढ़ाई का लॉकडाउन के दौरान फ़ायदा उठा रहे होंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस दौरान पढ़ाई में क्या परेशानी फेस कर रहे हैं या आपको कैसा लग रहा है, आपको इस ऑनलाइन पढ़ाई के क्या प्लस पॉइंट लगे, क्या नेगेटिव पॉइंट लगे, प्लीज़ आप कमेंट करके बताना, ताकि हम उन चीज़ों से कुछ सीख सकें और अपने पढ़ाई के तरीके को बहुत अच्छा बना सकें। ठीक है, तो आपको ये काम जरूर करना है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? लेसन नंबर 10, क्लास 10th, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस लेक्चर के मैं 2 वीडियोज़ और 2 एक्टिविटीज़ पहले डाल चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने देख लिए होंगे। हमारा आज का टॉपिक है मिरर क्या होते हैं, यानी दर्पण किसे कहते हैं, कितनी तरह के होते हैं, क्या क्या यूज हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसी कोई भी सतह जिसके एक तरफ पॉलिश की हुई हो तथा उसकी एक सतह चमकदार हो, यानी कि जो रिफ्लेक्टर का काम करे, रिफ्लेक्शन का काम करे, उसको हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ठीक है, समझ जाएंगे। यानी ऐसी कोई सतह जिसके एक तरफ क्या की हुई हो? पॉलिश। ये जो लाइनें मैंने पीछे खींची हैं, इसका मतलब इस तरफ पॉलिश की हुई है, यानी ये कौन सी सरफेस है? पॉलिश्ड सरफेस। और दूसरी जो सतह है वो कैसी है? परावर्तक सतह है। समझ जाएंगे आप मेरी बात? तो इस तरह की किसी भी वस्तु को हम क्या कहेंगे? मिरर कहेंगे, या हिंदी में कहें दर्पण कहेंगे। कितनी तरह के होते हैं ये दर्पण? 2 तरह के मुख्य रूप से हम दर्पण पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं वो? आइए। सबसे पहला है प्लेन मिरर और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। क्या होते हैं प्लेन मिरर हिंदी में? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। आइए समतल दर्पण के बारे में पता करते हैं। ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह समतल हो, जैसे ये तो मैंने पॉलिश कर दिया पीछे, और ये जो दूसरी सतह बच गई इस तरफ वाली, इसको मैं परावर्तक सतह कह रहा हूं। यानी कि जिनकी रिफ्लेक्शन वाली साइड जो है वो प्लेन हो, जिनकी परावर्तन वाली जो साइड है वो कैसी हो? समतल हो, उनको हम क्या कहते हैं? प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण। यदि मैं समतल दर्पण को मोड़ दूं, कर्व्ड कर दूं, तो मुझे एक ऐसा दर्पण मिलने वाला है, या तो वो ऐसा होगा या वो ऐसा होगा। ठीक है, ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह अंदर की तरफ चली जाए, यानी कि ये गोलीय दर्पण था, आपने इसको मोड़ दिया, यदि परावर्तक सतह अंदर की तरफ चली गई, ये आपका पीछे वाला हिस्सा है जिसको हमने पॉलिश किया हुआ था। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि यदि परावर्तक सतह है बाहर की तरफ आ जाए। ठीक है, ऐसा कोई भी दर्पण जिसकी परावर्तक सतह प्लेन ना हो, कर्व्ड हो, गोल हो, उनको हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर, यानी कि गोलीय दर्पण कहते हैं। आपको 2 दर्पण दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों कैसे दर्पण हैं? गोलीय दर्पण हैं। यदि मैं प्लेन मिरर को गोल काट लूं, यदि मैं प्लेन मिरर को गोल काट लूं, तो वो गोलीय दर्पण नहीं होगा। गोलीय दर्पण वही होगा जिसकी परावर्तक सतह गोल हो, यानी कि जिसकी जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो राउंड होनी जरूरी है, ना कि गोल किसी भी दर्पण को आप गोली दर्पण कह दोगे। परावर्तक सतह गोल होनी चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। आइए तीनों दर्पणों को देखते हैं कि कौन सा दर्पण कैसा दिखता है। अब आपको 3 दर्पण दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखना शुरू करिए। ये एक ऐसा दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह समतल है। दिख पा रहे हैं आप इसको? ये कैसी सतह है? समतल सतह है, यानी कि ये एक ही प्लेन में है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? समतल दर्पण। ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह प्लेन हो, उसे क्या कहा जाएगा? समतल दर्पण। इसके एक तरफ क्या की हुई है? पॉलिश की हुई है, यानी ये हिस्सा कैसा है? पॉलिश्ड। और ये हिस्सा जो है दूसरे वाला, ये कैसा है? इसका परावर्तक सतह है। यानी परावर्तक सतह यदि प्लेन है तो वो क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह गोल हो, उनको क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। जैसे चम्मच को देखिए आप, चम्मच में आपको 2 सिरे दिखाई दे रहे होंगे। ये सिरा दिखाई दे रहा है, ये गोल है, यानी ये समतल नहीं है, और ये सिरा भी दिखाई दे रहा है। ठीक है,
ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह बाहर की ओर निकली हुई हो, चम्मच का ये सिरा आपको दिख रहा है, यानी ये बाहर की ओर निकला हुआ है, तो ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह बाहर की ओर निकली हुई हो उनको क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। ये जो दर्पण है आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। यदि मैं इसको अपने हाथ में लेकर और इसको टच करूं तो मैं ध्यान से क्या देखूंगा कि इसकी परावर्तक जो सतह है वो बाहर की ओर निकली हुई है। ठीक है, इसकी परावर्तक सतह किस तरफ निकली हुई है? बाहर की तरफ। ये स्पर्श करने से पता लग रहा है। तो आप जब भी मिरर को लें तो आप देखें, उसको हाथ लगा के, यदि परावर्तक सतह बाहर की ओर निकली हुई है तो वो कैसा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। आइए, ये जो दिख रहा है चम्मच का आपको सिरा, इसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई है, यानी गुफा जैसा बना हुआ है। केव 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 मतलब गुफा, यानी जिनमें परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई हो उनको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। जब भी आप अवतल दर्पण को लें तो आप उसको अपने हाथ में लेके उसको टच करें, आपको महसूस होगा कि जो परावर्तक सतह है वो अंदर की ओर धसी हुई है, यानी इसको आप क्या कहोगे? अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर। आइए एक एक्टिविटी के द्वारा ये पता करें कि दिया हुआ दर्पण कैसा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। आइए देखते हैं। एक एक्टिविटी के द्वारा ये देखेंगे कि कोई दिया हुआ दर्पण अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, यानी कि कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। आइए देखते हैं। ऐसे दर्पण जो समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर इकट्ठा कर दें उनको अवतल दर्पण कहते हैं। अब इस एक्टिविटी में आप देख पा रहे हैं कि दो समानांतर किरणें आ रही हैं, लेजर लाइट से ये किरणें आ रही हैं, दर्पण से टकराकर परावर्तित होती हैं और इस बिंदु पर ये मिल रही हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो यह बिंदु वह बिंदु है जहां परावर्तन के बाद किरणें इकट्ठी हो रही हैं। ऐसे दर्पण जो परावर्तन के बाद किरणों को किसी एक बिंदु पर इकट्ठा कर दें उन्हें हम अवतल दर्पण कहते हैं। यह जो बिंदु है इसको उस दर्पण का फोकस बिंदु भी कहा जाता है, यानी कि अवतल दर्पण पैरेलल आने वाली किरणों को परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। उस बिंदु को जिस पर ये इकट्ठी हो रही हैं उसको हम फोकस बिंदु कहते हैं, यानी कि एफ कहते हैं। अब हम किसी स्केल की सहायता से किसी अननोन मिरर की फोकस दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? हम एक स्केल ले लेंगे और उस स्केल से ये दूरी माप लेंगे, यानी कि दर्पण के मेन बिंदु से, मूल बिंदु से, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से इस दूरी को अगर हम माप लें तो हम किसी अननोन दर्पण की फोकस दूरी भी इस गतिविधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब उत्तल दर्पण को देखते हैं। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जो समानांतर आने वाली किरणों को बिखेर देता है, दूर दूर भेज देता है, डाइवर्ज कर देता है। ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। आप देख पा रहे हैं ये किरण और ये किरण समानांतर आ रही थी, दर्पण से टकराई, परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद दूर दूर जा रही हैं। इस तरह का कोई दर्पण जो आने वाली किरणों को बिखेर दे उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। आपने एक्टिविटी में क्या देखा कि कोई दर्पण यदि किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर दे तो वह अवतल दर्पण है, यानी कि कॉनकेव मिरर। जो किरणों को बिखेर दे उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण, यानी कि डाइवर्जिंग मिरर। इस प्रकार हम एक एक्टिविटी के द्वारा ये पता कर सकते हैं कि दिया हुआ दर्पण उत्तल है या अवतल। आप एक बार इस एक्टिविटी को दोबारा देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को अलग अलग किया जा सकता है। एक्टिविटी देखने के लिए धन्यवाद। एक्टिविटी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। आपने एक्टिविटी से क्या सीख लिया कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, और उन दोनों को अगर आपको दे दिया जाए तो आप उन दोनों में कैसे अंतर कर सकते हैं, ये आपने एक्टिविटी से सीख लिया। आइए अब हम तीन तरह के दर्पण, सामान्य दर्पण यानी समतल दर्पण, प्लेन मिरर जिसको कहते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के उपयोग पढ़ें कि इनका क्या क्या हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है। सबसे पहले हम समतल दर्पण को देखते हैं। इसका उपयोग हम ड्रेसिंग टेबल में, यानी जब आप सुबह घर पे तैयार होते हो तब जो मिरर आप उपयोग में लाते हो अपने चेहरे को देखने के लिए, जो ड्रेसिंग टेबल के रूप में होता है या किसी अलमारी में लगा हुआ होता है, वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। इसका एक और उपयोग है ब्लाइंड टर्न्स एट द रोड,
कुछ रोड ऐसे होते हैं जहां पर जो मोड़ होते हैं वो ब्लाइंड होते हैं, यानी कि आने वाले को अच्छे से नहीं दिखता। वहां पर कुछ मिरर, समतल दर्पण, प्लेन मिरर रोड के ऊपर लगा दिए जाते हैं ताकि ड्राइवर को चारों तरफ से आने वाले वाहन आसानी से दिखाई दें। ये मिरर रोड पे लगे हुए होते हैं, गाड़ी में नहीं होते, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे मिरर जो हैं वो समतल दर्पण हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। आइए अब पढ़ते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के कुछ उपयोग। सबसे पहले अवतल दर्पण को देखते हैं। अवतल दर्पण जो होता है वो प्रतिबिंब जो बनाता है वो थोड़े बड़े होते हैं, तो हम इसका उपयोग सेविंग मिरर में कर सकते हैं। यानी कि जब सेविंग करनी हो तब हम अपने चेहरे को बड़ा देखना चाहते हैं ताकि सेविंग आसानी से हो सके, तो अवतल दर्पण का उपयोग समझ में आ जाएगा। कहाँ करते हैं? सेविंग मिरर में। दंत चिकित्सक जो डॉक्टर होते हैं वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा बनी जो प्रतिबिंब या इमेज जो होती हैं वो बड़ी होती हैं आकार में, इसलिए डॉक्टर जो है इन दर्पणों का उपयोग करते हैं। टॉर्च में हेडलाइट ऑफ द व्हीकल, ये ध्यान रखना है, हेडलाइट ऑफ द व्हीकल में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अवतल दर्पण की खास बात यह है कि वह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। कहां कर देता है? प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देगा। इस तरह के दर्पण जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर दें वो कैसे दर्पण कहलाते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, तो एक बिंदु पर इकट्ठा करने के कारण गाड़ी की जो हेडलाइट है उससे निकलने वाली लाइटें रोड के किसी एक बिंदु पे पड़ती हैं ताकि हमें रोड साफ दिखाई देता है और हम वहां पर आसानी से चल सकते हैं। तो ये बात समझ में आ जाएगी। हेडलाइट ऑफ द व्हीकल में कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? अवतल दर्पण। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सभी लाइटों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। अगला देखिए, सर्च लाइट। पुलिस या आर्मी जो होती है वो चोरों को या किसी भी व्यक्ति को पकड़ने के लिए, या कुछ टीवी शोज वगैरह ऐसे होते हैं जहां पे सर्च लाइट का उपयोग किया जाता है। ऐसी लाइटों में भी किस दर्पण का उपयोग करते हैं हम? अवतल दर्पण का। इस प्रकार की लाइटें, इनका फोकस पॉइंट होता है, यानी ये किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, तो इनका उपयोग हम सर्च अभियान के दौरान भी कर सकते हैं। कॉनकेव डिश। आप सभी के घरों में डिश एंटीना लगे हुए होंगे। जो डिश एंटीना होता है उसमें एक एंटीना और एक डिश होती है। जो डिश होती है वो कॉनकेव सरफेस की होती है। ठीक है, उसका कारण क्या है? कॉनकेव होने की वजह से वो बहुत सारी प्रकाश की किरणों को, यानी जो विकिरण आसमान में है उनको आकर्षित कर पाती है अपनी तरफ। ज़्यादा से ज़्यादा विकिरण ले पाती है वो जो आसमान से आ रहे हैं, जो हमारे टीवी सिग्नल के लिए ज़रूरी हैं, उन विकिरणों को ले पाती है सिर्फ इस सरफेस के कारण। ये कैसी सरफेस है? कॉनकेव। और इन सारों को लेने के बाद जब परावर्तन होता है तो उन सबको एक बिंदु पर इकट्ठा कर देती है, जिसे आप एंटीना कहते हो। यानी कि जो डिश है आपकी कॉनकेव डिश, वो कैसी है? कॉनकेव। और कॉनकेव होने की वजह से सारे विकिरण इकट्ठे होकर एक बिंदु पर इकट्ठे हो जाएंगे परावर्तन के बाद। इस प्रकार टीवी सिग्नल कैसे दिखाई देंगे? अच्छे दिखाई देंगे। इसी प्रकार एक और यूज है सोलर एनर्जी में। किसमें? सोलर एनर्जी में। जो सोलर प्लेटें होती हैं उनको भी कॉनकेव शेप का बनाया जाता है। कारण क्या है? सूर्य से आने वाली सभी किरणें यहाँ टकराएंगी और टकराने के बाद किसी एक बिंदु पर इकट्ठी होती जाएंगी। इस प्रकार एक बिंदु पर इकट्ठा होने के कारण जो हमारा सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का मकसद है वो ज़्यादा पूरा हो पाता है। यानी एक बिंदु पर इकट्ठा होंगी तो हम सूर्य से आने वाली ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में ला सकेंगे। तो आपने पढ़ा अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं। फिर से दोबारा देखिए, सेविंग मिरर में, डेंटिस्ट के द्वारा, सर्च लाइटों में, गाड़ी के व्हीकल की जो हेडलाइट है उसमें, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव डिश में और सोलर एनर्जी में। एक बात जरूर ध्यान रखिए, या कोई भी एग्जाम हो, या बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे क्लास टेस्ट हो, या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये क्वेश्चन जरूर आता है कि इनमें से किसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो आपको ये सब बातें अच्छे से ध्यान रखनी है। एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आने वाला है, तो आप जो भी पढ़ो उसके नोट्स बना के अच्छे से पढ़ना। आइए अब पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्या हो, कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूज हैं। सबसे पहला यूज है रियर व्यू में। रियर व्यू क्या होता है? जो गाड़ियां होती हैं उनमें एक मिरर ड्राइवर के साथ में लगा हुआ होता है, ड्राइवर की खिड़की के साथ में। जिस मिरर से हम पीछे का व्यू देख पाते हैं उसको कहते हैं रियर व्यू मिरर। यानी ऐसा मिरर जो आपको
पीछे का दिखाई दे, आपकी गाड़ी के पीछे और कौन कौन सी गाड़ियां चल रही हैं और क्या क्या पीछे हो रहा है, वो सब ट्रैफिक के बारे में दिखाई दे, वो मिरर क्या कहलाता है? रियर व्यू मिरर। तो रियर व्यू मिरर जो होता है उसमें हम कौन से मिरर का उपयोग करते हैं? कॉन्वेक्स का। क्यों करते हैं? ये हमारी एनसीईआरटी में प्रॉब्लम भी है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है समझने के लिए। आइए देखते हैं क्यों करते हैं। देखिए, जो उत्तल दर्पण होता है उसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर निकली हुई होती है, ठीक है, यानी कि बाहर की ओर निकली हुई होने के कारण ये ज्यादा व्यू को देख पाती है, यानी कि एरिया जो है, जो दिखाई देने वाला एरिया है, एक तो वो ज्यादा हो गया, एक कारण तो ये है। और दूसरा कारण क्या है? जो उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब होते हैं वे आकार में छोटे होते हैं, सीधे होते हैं, यानी कि आपको अपने पीछे कितनी गाड़ियां चल रही हैं, कितना ट्रैफिक है, कम है, ज़्यादा है, वो सब आसानी से दिखाई पाता है। इसके 3 कारण हो गए। क्या क्या? सबसे पहला तो जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी मिरर में जो आपको पीछे का दिखाई देगा वो छोटा होगा, बड़े एरिया का दिखाई देगा। और तीसरी बात क्या बताई आपने? कि वो सीधा दिखाई देगा, यानी कि ड्राइवर के लिए ये एक अच्छी सहूलियत हो जाती है। आइए एक एक्टिविटी के द्वारा देखते हैं। अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि हम कॉनकेव मिरर क्यों यूज नहीं करते पीछे का देखने के लिए, यानी गाड़ी में कॉन्वेक्स मिरर की बजाय कॉनकेव मिरर क्यों नहीं लगा दिया जाता? आइए देखते हैं क्यों। मान लीजिए मैंने कॉनकेव मिरर ले लिया पीछे का देखने के लिए गाड़ी में, तो अब आप देख पा रहे हैं आपको पीछे का कुछ नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि मेरे पास यहाँ ये ट्रैफिक, मान लीजिए ये कोई पीछे का है, गाड़ी है, ये आपको इस मिरर में नहीं दिखाई दे रही। परंतु यदि मैं इसकी बजाय कॉन्वेक्स मिरर को यूज करूंगा तब आप देखना आपको पीछे का व्यू दिखाई दे रहा है, यानी आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि इसके ऊपर ये जो पीछे कुछ भी रखा है इस पे क्या लिखा हुआ है? पी लिखा हुआ है। समझ आई बात आपको? यानी कि अब उसके साथ लिखे हुए के साथ साथ आपको और वाइड एंगल दिखाई दे रहा है, उसके आसपास की चीजें भी दिखाई दे रही हैं, जबकि आपको कॉनकेव मिरर में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। उसी स्थिति में, यानी यहीं पे कॉनकेव मिरर है तो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, यदि यहीं पर कॉन्वेक्स मिरर है तो आपको वाइड व्यू दिखाई दे रहा है। ये पक्षी के पंखों जैसा फैला हुआ मिरर है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? विंग मिरर भी कहते हैं। यहां ध्यान से देखिए, क्या कहते हैं इसको हम? विंग मिरर। क्यों? क्योंकि लार्जर, थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, ज्यादा दिखाई देता है, चौड़ा दिखाई देता है, जैसे कि पक्षी के क्या होते हैं? पंख होते हैं। इसी तरह के मिरर को हम यूज करते हैं किसमें? माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप आपने देखे होंगे, जो नीचे वाला मिरर होता है, बिल्कुल नीचे, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही होती है, वो जो मिरर होता है वो किस टाइप का होता है? कॉन्वेक्स टाइप का मिरर होता है। तो आप समझ जाओगे कि गाड़ियों में पीछे देखने के लिए क्यों कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है, कॉनकेव मिरर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। क्योंकि ये 3 बातें याद रखनी है, सीधा बनेगा प्रतिबिंब, छोटा बनेगा प्रतिबिंब, और ज्यादा एरिया देख पाओगे आप कौन से दर्पण में? कॉन्वेक्स मिरर में। इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा कि मिरर क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, उनके क्या क्या यूज हैं, और अगर हमारे को 2 मिरर दे दिए जाएं तो हम उनमें कैसे अंतर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप प्लीज़, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो भी आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं ये ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ नए नए वीडियोज़ और नई नई एक्टिविटीज़ देखने के लिए। थैंक यू।